सम्मानित साथियों, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि गीता प्रेस को अभी जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार मिला है, उसकी 1 करोड़ की धनराशि को उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ वापस कर दिया। हम आपको ये भी बताते चलें कि इसी तरह गीता प्रेस के सह संस्थापक, कल्याण के आदि संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी भारत रत्न जैसे अतुलनीय उपाधि को भी इसी तरह से साभार जो है अस्वीकार कर दिया था। इस सब के पीछे क्या भावनाएं हैं, क्या सत्संकल्प हैं, इसके बारे में, और साथ ही जब गीता प्रेस किसी से कोई चंदा अनुदान नहीं लेता तो इसका इतना सुंदर काम कैसे चलता है, ये भी लोगों की मन में कुछ आकांक्षाएं थीं, जिज्ञासाएं थीं। तो उन सभी को लेके मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ। मैं आपसे चाहूँगा कि इस संवाद की यात्रा में आप हमारी सहभागिता करें, जिससे कि इन तमाम जिज्ञासाओं का बिल्कुल निराकरण हो सके और गीता प्रेस के प्रति हम सब के मन में पावन श्रद्धा, और इस सुअवसर पर जब शताब्दी वर्ष है और उसको गांधी शांति पुरस्कार मिला है, हम सब अपनी सम्मानित भावनाओं से उन्हें समादृत कर सकें। सामान्य साथियों, एक आम कहावत है जो कहा जाता है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। कहने का अभिप्राय ये है, हमारे पूर्वजों के किए कर्म, उनके सद पुण्य के द्वारा आने वाली संतति का विकास समुन्नत होता है। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, पूज्य वैकुंठवासी श्री सेठ जी, जिन्हें कि हम जो है अब इस गीता प्रेस के आदि पुरुष या संस्थापक हैं, मानते हैं, और सह संस्थापक भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, इनके जीवन के कुछ प्रसंग हम आपको सामने रखना चाहेंगे, जिससे कि सुस्पष्ट हो जाएगा कि इनकी क्या सुंदर भावनाएं थीं। एक बार ये हुआ कि गोरखपुर में भयानक दुर्भिक्ष, ये 50 के दशक की बात है, हुआ, जनता त्राहि त्राहि करने लगी। उस समय गीता प्रेस सेवा दल की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न वस्त्रादि का वितरण कराया जा रहा था। तो इस सबको संचालित करने के लिए पूज्य सेठ जी और भाई जी अपनी गाड़ी में जाया करते थे। तो एक दिन ये हुआ कि कहीं से बरसात का भी मौसम था और किन्हीं कारणों से ऐसे दूरस्थ जगह फंस गए जहाँ से सुगमता से नहीं आ सकते, और उनकी जो गाड़ी थी वो खराब हो गई। अब ये समस्या आई कि किस तरह से गोरखपुर पहुंचा जाए, रात का वक्त था। साथ में जो ये इनकी सहयोग और सहायता के साथ में सरकारी अमला के रूप में जो उप जिलाधिकारी या उस समय जो डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि वह रात का वक्त है, सेठ जी और भाई जी आप हमारी इस वाहन का उपयोग कर लें। अब चूँकि रात में कोई व्यवस्था नहीं थी तो विवश होकर के उन्होंने गोरखपुर के लिए सरकारी वाहन का उपयोग किया। लौट के आकर उनको चिंता हुई कि अब इस धनराशि का हम कैसे शासन को वापस करें, तो उन्होंने जिलाधिकारी को फ़ोन लगाया। तो जिलाधिकारी ने बड़े आदर भाव के साथ कहा कि भाई जी और सेठ जी आप इतना सद्मार्ग और परमार्थ का काम कर रहे हैं तो हमें तो और आपका आभारी होना चाहिए, हम आपकी धनराशि स्वीकार नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में अब क्या किया जाए? तो भाई जी ने सुझाव दिया कि ये लोग नहीं ले रहे तो ऐसा करते हैं, हम 1000 का
स्टाम्प पेपर ट्रेजरी से मंगा लेते हैं, तो उसमें उस धनराशि की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। और वही हुआ कि वो ट्रेजरी से 1000 का स्टाम्प पेपर मंगा लिया। तो इससे ये हुआ कि जितना खर्च हुआ था शासकीय वाहन में, उससे ज़्यादा हमने इसमें खजाने में डाल दिया। इसी तरह की एक दूसरी घटना है, हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर लालमणि जी तिवारी जी, जो गीता प्रेस के वरिष्ठ प्रबंधक हैं और बड़े आध्यात्मिक, और मैं कहूँ कि गीता प्रेस के मुख्य पुरुष हैं, एक दिन चर्चा में बता रहे थे कि उनका कागज़, चाहे वो कल्याण का हो, पुस्तकों का हो, रेलवे के द्वारा आया करता था। पुरानी बात है। उस समय रेलवे के कार्यालय कुछ यहाँ से बदलकर दूसरी जगह गए, तो उस स्थानांतरण की प्रक्रिया में कुछ फाइलें वर्षा के काल में इधर उधर गिर गईं, भीग गईं, विनष्ट हो गई। तो इनके पास जो बिल आता तो बिल नहीं आया। जब कई महीनों बिल नहीं आया तो भाई जी ने फ़ोन करके रेलवे अधीक्षक को बताया कि साहब हमें बिल क्यों नहीं भेज रहे हैं आप लोग, जो कागज़ आया। उन्होंने दिखवाया तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ तो कोई अब रिकॉर्ड नहीं रहा। भाई जी और सेठ जी ने विमर्श किया कि तो बड़ा आपत्ति का विषय है। तो इन्होंने खुद जाके संपर्क किया और वहाँ जाके जो अधीक्षक थे उनसे कहा कि भाई हमें पैसा देना है क्योंकि हमारे यहाँ कागज़ आया है। तो उन्होंने कहा साहब तकनीकी जो समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, हम कैसे आपसे ले लें। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ तो रिकॉर्ड है। इस तरह से लाखों की धनराशि इस आधार पर लिखी गई कि ऑन द रिकॉर्ड ऑफ गीता प्रेस, यानी गीता प्रेस के रिकॉर्ड के आधार पर हम इस धनराशि को जमा करते हैं। तीसरा एक और प्रसंग है भाई जी के जीवन का। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी भाई जी से बड़ा स्नेह रखते थे। एक बार गोरखपुर पधार रहे थे तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि हम भाई जी से भेंट वार्ता करना चाहेंगे। तो जब ये खबर उन्हें मिली, उस समय वो प्रेस में बैठे थे, तो जैसे बैठे थे, भाई जी का स्वभाव था अपने साथ कुछ नहीं रखते थे, गाड़ी में बैठ के स्टेशन पहुंच गए। अब वहाँ जब स्टेशन में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने देखा कि अरे मेरे पास तो जेब में देखा कोई पैसा नहीं, और बिना स्टेशन का जो प्लेटफार्म का टिकट लिए हम स्टेशन में अंदर कैसे जाएं। वो वहीं खड़े हो गए। अब जब उधर मुख्यमंत्री जी का अमला निकला तो मुख्यमंत्री जी देख के बड़े अचंभित हुए कि भाई जी आप यहाँ कैसे खड़े हैं। कुछ नहीं लोगों ने। बाद में जब ज़्यादा उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि साहब व्यवस्था जल्दी में चलाया, प्लेटफार्म टिकट नहीं ले पाया था। उनकी इस बात से लोगों में बड़ा एक प्रभाव पड़ा और लोगों ने कहा कि देखिए ये आदर्श है। तो पंत जी ने कहा कि महाराज आप चलिए, हम गीता वाटिका में आकर के स्वयं आपसे भेंट करेंगे। तो ये 3 हमने ऐसे प्रसंग बताए जिनसे साबित होता है कि गीता प्रेस के उन महापुरुषों ने, यानी ब्रह्मलीन जयदयाल जी को इनका और नित्य लीलालीन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, कभी किसी के अनुदान को स्वीकार न करके सच्ची ईमानदारी और मेहनत से कम जो आती है लागत से भी कम कीमत पर पुस्तकों का विक्रय करके चलाया। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने जो कहा कि जब भाई सबके मन में ये जिज्ञासा थी, हमसे कई लोगों ने कहा भी कि इन्होंने इतनी बड़ी राशि को कैसे वापस किया, क्यों वापस किया। तो इस पर मेरी, जैसा मैंने बताया कि गीता प्रेस के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी जी से चर्चा हुई, हमारे अभिन्न मित्र वार्ता होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मेरे पास संदेश आया तो सबसे पहले मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी को सादर आभार, हमने उनको कृतज्ञता ज्ञापित की। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के सचिव जिन्होंने सूचना दी थी उनको मैंने अपनी जो है आभार सहित अपना जो है उनको शुभकामनाएं दी। और ये कहा हमारी गीता प्रेस के परिवार ने, ट्रस्टियों ने, कि हम तो चूँकि भगवान का काम करते हैं, जैसे कि भाई जी कहा करते थे कल्याण और गीता प्रेस का काम भगवान का काम है। तो जब भगवान का हम काम करते हैं तो इसमें हमें अनुदान की क्या जरूरत। दूसरा, हम धन के लिए काम नहीं करते, हम सुमन के लिए काम करते हैं, यानी सुंदर मन बनाते हैं। हमारा ये है कि संस्कार बने, लोगों के अंदर मानवता आए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आए, सर्वधर्म संभाव की भावना से प्रेरित होकर के हम अच्छे मानस का, अच्छे मनों का निर्माण करें। हम धनों का से हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। इसलिए मैंने केवल उनके सम्मान का सम्मान करते हुए केवल प्रशस्ति पत्र ले लिया है
और धनराशि के लिए हम लोगों ने सविनय उनसे प्रार्थना कर ली है। तो ये आपने पहले भी जो हमने 2 घटनाएं 3 सुनाई, उनसे ये लगा कि गीता प्रेस का एक सिद्धांत है कि वो किसी से चंदा, चिट्ठा, अनुदान कुछ नहीं लेते। फिर ये आता है कि इनका काम कैसे चलता है। तो डॉक्टर तिवारी जी ने, जैसे पहले भी हमने एक एपिसोड में बताया कि अब तक जो है करीब 2 करोड़ और 40 लाख से ज़्यादा तो कल्याण की बिक्री हो गई है। पुस्तकें कल्याण की प्रतियां होती हैं, और 93 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। इस सब से जो करीब करीब 111 करोड़ की धनराशि अर्जित हुई है। इनका ये कहना है कि हम स्त्रियों, यानी पूज्य नारी शक्ति, वृद्धों, बालकों के लिए अलग अलग पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, जिनमें काखागा ABCD से लेकर के विज्ञान और कॉमर्स तक की शिक्षाओं का ऐसी 100 पुस्तकें निकाली हैं। इसके अलावा डॉक्टर तिवारी का ये भी कहना है कि हमने इतने महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं और पुस्तकें, इनको करीब करीब 100 को ऑनलाइन कर दिया, निःशुल्क लोग पढ़ें, और 500 हम अभी और करने जा रहे हैं। इसमें कल्याण भी शामिल है। इससे आम जनमानस को जो है गीता प्रेस की भावनाओं का, साथ ही मानव के चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव की भावना पैदा हो। आपका ये भी कहना था कि हम सनातन धर्म की सत्साहित्य और संस्कृति के उन्नयन में अपने आप में लगे हुए हैं, लेकिन हम अन्य धर्मों का भी पालन करते हैं, हम अन्य धर्मों का अनादर नहीं करते। इसीलिए हमारे कल्याण का जो संत अंक निकला, संतवाणी अंक निकला, उनमें हमने तमाम संतों के, विभिन्न संप्रदायों के संतों के अमृत उपदेशों का संकलन किया, जो इस बात का प्रतीक है कि गीता प्रेस जो है सर्वधर्म समभाव के अलावा वसुधैव कुटुंबकम और ये के लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। इनकी भावनाएं संकुचित नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी गीता प्रेस से जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, उनमें अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के अलावा हमारी जो राष्ट्रीय अन्य भाषा बोलियां हैं, जैसे बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, असमिया, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, नेपाली, उड़िया आदि इन भाषाओं में हमने पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये उनका सूची पत्र है, और आप देख सकते हैं कि विभिन्न भाषाओं में इन्होंने अपने सदग्रंथों का प्रकाशन किया है, ताकि आम जनमानस को पहुंच सके। इसके साथ ही हम ये बताना चाहेंगे कि गीता प्रेस का अपना, जो आपने कहा कि धन उपार्जन कैसे इनका जो है खर्चा चलता है, तो एक तो पुस्तकों के विक्रय से, दूसरा इनका हस्त वस्त्र निर्माण किया जाता है, और औषध निर्माण, आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण होता है जो बहुत ही प्रमाणिक हैं। साथ ही शुद्ध पदार्थ भी जिनके जहां गीता प्रेस के स्टॉल हैं वहां मिल जाते हैं। इस तरह से गीता प्रेस के तमाम जो है परिकर हैं, तमाम इनके जो है उपांग हैं, उनसे जो धीरे धीरे जो आमदनी होती है उसको लेकर ये अपने आप आत्मनिर्भर हैं, और इन्हें कभी किसी की आवश्यकता। इसी तरह से इन्होंने गीता प्रेस का एक ये प्रकाशित किया है, इसमें पूरी जानकारी दी है उन्होंने कि किस तरह से हमारे कार्यकलाप हैं, कहाँ कहाँ हैं। गीता भवन गंगा किनारे, जिसमें 1000 लोगों के रुकने की निःशुल्क व्यवस्था है, और वहाँ सस्ते दरों पर भोजन आदि की व्यवस्था है, औषधालय है। तो ये गीता प्रेस का अपना काम है। आगे हम ये कहेंगे, जो हमें डॉक्टर तिवारी जी ने भी अभी कहा कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति गगन में रुक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न हो।